दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम फैक्टर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम की क्लास 3 होने वाली है, ठीक है। और वीडियो नंबर भी 3 ही है। तो हमने 27 तक क्वेश्चन कर लिए थे क्लास 2 तक की वीडियो में। आज क्लास 3 की वीडियो में हम 28 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और बहुत जबरदस्त ट्रिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। चलिए शुरू करते हैं 28वें क्वेश्चन से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 587 गुणा 999 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपने सॉल्यूशन देख लिया है, लेकिन जब आपने ये सॉल्यूशन नहीं देखा था तब आप ये सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट गुणा करेंगे हम और उत्तर ले आएंगे, लेकिन भैया ऐसा करने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसलिए यहाँ पर आसान सा तरीका मैं निकाल करके लिख आया हूँ। तो यहाँ पर मैं 999 को लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1, बात वही है। 587 की गुणा 1000 में करी तो 587 के पीछे 3 जीरो, और 587 की 1 में करी तो 587 ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,87,000 में से 587 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5,86,414। 28वें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम 29वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, और सॉल्यूशन पर अभी नजर ना रखें, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 72,519 और 9,999। तो आपको क्या करना है, जैसे 999 के साथ करा था आपने 1000 माइनस 1, तो इसी तरह आपको देखना है कि 9,999 किसके सबसे ज़्यादा पास है, तो 10,000 के। तो इसलिए हमने 10,000 माइनस 1 कर दिया इसको, और वही अपना मल्टीप्लाई कर दी इस 10,000 में। तो 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगी। 72,51 9 के पीछे, और 72,51 9 की गुणा 1 में करेंगे तो भैया वही संख्या आएगी, और घटाने पर हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा बहुत ही आसानी से। चलिए 29वें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसके बाद हम 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 30वें क्वेश्चन है 2056 गुणा 987। अब इसका क्या करना है, इसका भी वही सीन है जो हमने पिछले दो क्वेश्चनों को करा है। 1000 माइनस 13 और 2056 की गुणा जब हम 1000 में करेंगे तो 3 जीरो इसके पीछे आ जाएंगे, ठीक है। और 13 की गुणा जब हमने 2056 में करी तो आपका कितना आएगा, 26,728। और आपको पता ही है क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 1904 गुणा है और क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, तो गुणा करके कितना आएगा। लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी, टेंशन की कोई वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख लेता हूँ 1904 को। और भी तरीका हो सकता है, लेकिन स्क्वायर भी सीख जाएंगे यहाँ पर आप साथ ही इस क्वेश्चन के साथ। तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे 1904 का, तो यहाँ पर देखिए यह किसके इसको हमें एक ऐसी संख्या बनाना है जिसके पीछे जीरो आती हो, ठीक है। तो हमने ये बना दिया 1900। 1900 कैसे बनेगा कि इसमें से 4 घटाएंगे, और 4 घटाया हमने तो 4 जोड़ा भी है। प्लस माइनस ऊपर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल आपको ये तरीका याद रखना है कि हमको पीछे जीरो बनानी है, ठीक है। 1 जीरो बने या 2 जीरो उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल ये जो है 2 जीरो बनने वाला है, तो हमने 2 जीरो बना दी। ये आपका हो गया 4 जब हमने घटाया 1900, और यहाँ पर इसमें 4 जोड़ा तो 1908 हो गया। और देखिए दोनों की गुणा करनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जीरो हमने जैसे बनाई थी ऐसे ही हटा दी है, और जो ये 4 था इसका स्क्वायर हमने एक तरफ रख दिया है 16। अब देखिए इसमें एक और फैक्ट वाली बात है कि जब हम 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं तो 2 ही अंक लेते हैं। यहाँ पर जो भी इसका स्क्वायर करके आता है, मतलब जो भी जोड़ते और घटाते हैं उसका स्क्वायर करके जो भी आता है उसी के हिसाब से हम अंक लेते हैं। मतलब जितनी जीरो होंगी उतने ही अंक लेंगे, और जो बाकी का बचेगा वो गुणा करके इसमें ऐड कर देंगे। ध्यान से सुनते रहना कि इसमें गुणा करके, जो इसमें गुणा करा 19 की गुणा 1908 में गुणा करा, और जो इसका अगर कैरी होता यानी कि 116 होता मान के चलो, वैसे 116 शायद ही किसी के वर्ग में होगा, ठीक है। तो इसमें हम जोड़ देते, इन दोनों की गुणा करके इसमें जोड़ देते और 16 इसके पीछे लिख देते। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अभी यहाँ पर क्या किया है, 19 की गुणा 1908 में करी, तो ये आपका कुछ इस तरह से आएगा 36 25 51, ठीक है। 36 25
2, इतना आएगा गुणा करके। और गुणा करने के बाद आपको 16 इसी तरह इसके साथ रख देना है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और ये स्क्वायर की ट्रिक भी है हमारी। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आई हो तो एक बार कमेंट करके बता देना, वरना एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसमें आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32वां क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। इसमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है आपको। जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमेशा हमको 0 लगानी है, पीछे 1 लगा सकते हैं 2, ठीक है। हमेशा 3 अंक से ऊपर वाली संख्या में ही ऐसा करेंगे, हम 3 अंक की संख्या में ही ऐसा करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 घटा दिया, 3 जोड़ दिया, और आपको क्या करना है, इसका जो स्क्वायर है 3 का वो एक तरफ रख देना है, ठीक है। मैंने रख दिया एक तरफ 0 9 करके, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने क्या करा, 1397 में 3 जोड़ा तो 1400 हो गया, ये रख दिया जी 1400 यहाँ पर, और 3 इसमें से और घटा दिया मैंने 1397 से, तो ये हमारा आ गया 1394। 97 में से 3 घटाएंगे 94, बिल्कुल सही। अब हमको 2 जीरो काटनी है तो 100 का भाग देना ही पड़ेगा, 0 हमको हटानी है हर हालत में। अब देखिए 14 की गुणा हम 1394 में जब करेंगे तो आपका कितना उत्तर आएगा, वो आएगा 19516, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए 19516 आ गया, और 2 ही जीरो यहाँ ले रखी हैं, 2 ही यहाँ पर कटी हैं, ठीक है। तो हमें 2 अंक ही यहाँ पर ऐड करने हैं, इसके साथ लिखने हैं, यानी कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33वें क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर आप देख सकते हैं 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। अब आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है कि ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बन रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। 66 ए के बराबर मान लीजिए और 34 बी के बराबर। तो अब हमने क्या करा, ये फॉर्मूला अप्लाई करा, और 66 प्लस 34 और 66 माइनस 34, जब 66 और 34 जोड़ा तो 100 आया, और 100 की गुणा 32 में करी तो 3200 आपका आंसर। इसके बाद देखिए बहुत जल्दी ऐसी हम करने वाले हैं जहाँ पर आपको सॉल्यूशन ना दिखे, और देखिए यहाँ आपको शायद 1 या 2 सॉल्यूशन ही देखने को मिलेगा। चलिए खुद अपना भी दिमाग यूज करना पड़ेगा आपको। देखिए क्वेश्चन 34वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। 999 का स्क्वायर है और 998 का स्क्वायर है। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी, राइटिंग पर मत जाइए क्योंकि स्क्रीन पर लिखने में बहुत दिक्कत होती है। चलिए सेम वही अप्लाई कर दिया है, और अप्लाई करने के बाद उत्तर बिल्कुल सामने आपके। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94। तो यहाँ देखिए 3 संख्या वाला भी आ गया है, 2 संख्या वाला भी। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर ट्रिक का यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने क्या करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि इससे ये आसान पड़ रहा है। तो जौन सा भी आपको आसान पड़े उससे आप करें, ठीक है। यहाँ पर देखिए 106 प्लस 94 ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी। जब हमने इन दोनों को जोड़ा 200 और 106 में से 94 घटाया तो 12 की गुणा 200 में तो 2400 आपका यहाँ पर आंसर आ गया। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप सोचने का प्रयास करें, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। 217 गुणा 217 प्लस 183 गुणा 183। यहाँ पर देखिए आप एक ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि इस पूरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर, और एक आपका फॉर्मूला होता है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, इससे भी आ जाएगा। यहाँ पर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए और इस 2ab को इधर ले जाइए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने स्क्वायर ट्रिक लगाई है, ट्रिक को एक बार समझ लें आप, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है आपको। देखिए 217 है, हमको 0 लगानी है पीछे, ठीक है, इस चीज़ का तो ध्यान रखना ही है। तो 0 कैसे बनेगी, 0 बनाने के लिए हमने 17 जोड़ दिया और 17 ही घटा दिया जी।
ठीक है। अब 17 घटाने के बाद यहाँ पर 200 आया और गुणा करी हमने, गुणा क्यों करेंगे, पहले इसमें से इसमें जोड़ेंगे भी, तो 234 आया। अब 234 आ गया, ठीक है। अब हमको 0 हटानी है, 0 हटा दी तो हमारा 2 गुणा 234 बचा, तो इसको हम 200 और 468 लिख देंगे गुणा करके। अब देखिए यहाँ पर 2 0 हटाई है हमने, तो पीछे से 2 संख्या ही लेंगे हम, यानी कि 89 इसके साथ लिखेंगे 268 के साथ। लेकिन 268 के बाद भी देखिए यहाँ पर 2 बच रहा है, तो 2 ऐड करेंगे, 2 इसके कैरी में जाएगा, यानी कि ऐड होगा इसमें, तब जाकर हम इसके साथ लिख सकते हैं 89 को, ठीक है। तो ये हो गया आपका 470 89, ये स्क्वायर का आ गया, इसका 217 का स्क्वायर। आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 183 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 17 इसमें से घटा दे, 17 जोड़ दिया, 17 जोड़ के कितना हो गया 200। अब 200 हो गया हमारा, और 17 घटा करके 166 आ गया। अब देखिए 17 का वर्ग वही 289 हमने कर दिया है। एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, फिर आपका आसानी से। अब देखिए 2 0 से 2 0 हम काटेंगे ही, अगर 2 0 ऊपर आती हैं तो 100 से भाग देंगे, अगर 1 0 ऊपर आती है यहाँ पर तो 10 से भाग देंगे। इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, और जितने 0 कटेंगी उतने ही अंक लेंगे। अगर यहाँ 2 0 कटी हैं तो 2 अंक यहाँ से लेंगे, लेकिन अगर फिर भी इससे आगे कोई भी अंक बच जाता है उसको पहले ऐड कर लेंगे, जो गुणा करके संख्या आएगी। तो यहाँ 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 6 12 और 13 का 3 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 332 आया। लेकिन हमने 2 और जोड़ दिए यहाँ पर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 332, 2 और जोड़ा तो 334 और 89 इसके साथ लिख दिया है। अगर इतनी बात आपने मेरी सुन ली है तो आपको ट्रिक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों का हमने ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। इसमें देखिए समझने में टाइम लगेगा, बाकी आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। इसी तरह हम 107 गुणा 107 प्लस 93 गुणा 93 भी कर सकते हैं उसी तरीके से, स्क्वायर वाली ट्रिक से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 7 हमने जोड़ा, 7 घटाया, 7 जब हमने घटाया 100 और 7 ही हमने इसमें जोड़ दिया तो 114 है। अब आपको पता ही है जितनी 0 ऊपर होती है इतनी हमें नीचे रखनी है, और काट करके सीधा सीधा 0 हटानी है हमें। तो 114 में 1 की गुणा तो 114, और 7 का वर्ग जो है यहाँ पर हमने लिख दिया है 49। और जब 2 0 हमने काटी हैं तो 2 अंक ही लेने हैं हमको इसके साथ 114 के, और 49 के आगे ऐसी कोई संख्या भी नहीं है जो हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। तो हमारा 114 49 ये 107 का वर्ग आ गया है। इसके बाद हमको 93 का भी वर्ग निकालना है। 93 का वर्ग क्या है, 7 जोड़ दो और 7 घटा दो, ठीक है। या फिर इसका दूसरा इसका ये तरीका नहीं है, ये 3 अंकों तक ही सीमित है, 4 अंक तक लग सकता है, ठीक है। वो यूनिवर्सल तरीका है ये जो मैंने बताया है। अब हम 2 अंक वाले का एक सिंपल तरीका बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 का वर्ग 81 और 3 का वर्ग 9, और 9 को हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे, 0 9 लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए 9 3 27, 27 दूनी 54, तो 54 हमारा यहाँ पर आ गया है। और यहाँ 81 0 9 में एक अंक छोड़ करके, यानी कि 9 को छोड़ करके आगे की तरफ लगा के 54 को इसमें ऐड कर देंगे, और ये आपका जो है 93 का वर्ग आ जाएगा 86 49। कैलकुलेटर से चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपका 20,098 आंसर बुक में चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 287 गुणा 287 प्लस 269 गुणा 269 माइनस 2 गुणा 287 गुणा 269। आपको फॉर्मूला यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ए स्क्वायर, यानी कि ये जब 2 हैं तो 2 गुणा में जब लिखे रहते हैं तो हम उसकी घात 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ गुणा में लिखे हुए हैं तो इसमें घात 2 भी लिख सकते हैं हम, 269 की घात 2। और यहाँ -2a भी है, तो यानी कि माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और फॉर्मूला कौन सा है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला, ठीक। ये आप देख सकते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है, इसमें अप्लाई है, ठीक है। अब इस फॉर्म में हमने लिख दिया है 287 माइनस 269, इसका वर्ग करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। और 18 का वर्ग आपको करना बता देता हूं मैं, ये है हमारा 18, मान लीजिए, मान क्या लीजिए है ही,
ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 का वर्ग 01, 8 का वर्ग 64, ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। इतना आपने कर लिया और आपको क्या करना है, एक अंक छोड़ करके जोड़ देना है, तो आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 4, 6 और 6 12 का 2, हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 324 उत्तर आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन के साथ आपको करके भी दिखा दिया, और ये 2 ट्रिक आपने इस वीडियो में समझ ली होंगी स्क्वायर निकालने वाली 2 अंकों की। एक तो 2 अंकों की कैसे निकालते हैं, या फिर हम 3 अंक या उससे अधिक वाली 3 अंक तक के वर्ग निकालना हो 3 अंक वाली संख्या का, या फिर 4 अंक वाली संख्या का वर्ग भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें ज़्यादा गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।